इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट पर। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्चुअली लूप्स में यूज़ होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती है लूप के स्टार्ट में। लूप के स्टार्ट में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप की बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो लूप की बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं और कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है लूप के स्टार्ट में। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड to transfer control back to the beginning of the loop। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन जब ये एग्जीक्यूट होती है लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स इग्नोर होती हैं और ये कंट्रोल को फ़ौरन तौर पर लूप के स्टार्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। इसलिए इसमें हम लिखेंगे इट इज़ यूजुअली स्टार्ट, it is usually used inside the body of loop. It is usually used inside the body of loop when continue statement is executed then statements after this continue statement are ignored and control is transferred to the beginning of loop to start loop again। ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। इसका एक सैम्पल प्रोग्राम पढ़ते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह हैं। हम चाहते हैं पहले 10 नेचुरल नंबर को प्रोग्राम फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट करवा दे, लेकिन उसमें से 1-2 नंबर को स्किप करवा दे। यानी कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ 2 और 3 को स्किप करवा के 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवा दे। यानी कि 1 प्रिंट करवाए, 2 प्रिंट ना करवाए, 3 प्रिंट ना करवाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को प्रिंट करवा दे। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सैम्पल प्रोग्राम। हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h void main। उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट,
प्रोग्राम की बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक वेरिएबल ए के नाम से, इंट ए एक वेरिएबल है। अब मैं लूप के ज़रिए इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। फॉर मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस। अब इसकी बॉडी के अंदर मैं लूप इंटीजर्स को प्रिंट करवाने से पहले कुछ कंडीशन लगाता हूँ ताकि हम दो कोई से नंबर स्किप करवा सकें, ज़्यादा भी स्किप करवा सकते हैं। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप्स के अंदर इसलिए यूज़ होती है जब हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स में से एक या दो या तीन या चंद एक स्टेटमेंट्स को स्किप करवाना है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स को रन करवाना है। इधर मैं लिखता हूँ इफ़, एक कंडीशन लगाता हूँ a इज़ इक्वल टू 2 और इन दोनों के दरमियान ये मैं और का सिंबल यूज़ करता हूँ। सी में हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था, ये और का सिंबल है, ये हमारे पास एंड का सिंबल है। इसको हम यूज़ करते हैं तब जब दोनों गिवन कंडीशंस में से कोई एक भी ठीक हो तो हम उसको ठीक मानते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं एंड को जब हम कहते हैं दोनों गिवन कंडीशंस का ठीक होना लाजमी है। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ठीक होगी तो हम उसको स्किप करवा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 और दूसरा मैं 4 को स्किप करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास a जब 2 हो, a जब 4 हो तब ये प्रिंट ना हो, बाकी हर जगह बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स 1 to 10 प्रिंट हो जाएं। अब इसके फ़ौरन बाद, इस कंडीशन के ठीक होने के फ़ौरन बाद हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू सिंपल क्या करेगी, जब ये कंडीशन ठीक होगी कंट्रोल को दोबारा ट्रांसफ़र करेगी कहाँ पर, लूप के स्टार्ट में। अगर सबसे पहले इसके बाद क्या होगा, हम कहेंगे printf %d n का हम न्यू लाइन का भी यूज़ करते हैं \n, ताकि हर दफ़ा नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, और हमने प्रिंट करवाना है a को। यहाँ पर बॉडी एनक्लोज और यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी एनक्लोज। होगा क्या, इसको ज़रा रन करके देखते हैं। 4 में a को इनिशियल वैल्यू 1 मिल गई और 4 की कंडीशन चेक की गई, वो क्या है 10 से लेस है, यानी कि कंडीशन ठीक है, 1 10 से लेस है। उसके बाद दोबारा बॉडी के अंदर उसको कंडीशन मिली, अगर तो a 2 है या a 4 है तो कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, प्रिंट कर दो। a ना तो 2 है ना ही 4 है, इसलिए a क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की कंडीशन चेक की जाएगी, a कंडीशन ठीक है, a को क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन ठीक होने पर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में उसको नई कंडीशन मिलेगी। नई कंडीशन में हमें मिला कि a अगर 2 हो या 4 हो तो फिर क्या करना है, कंटिन्यू का एग्जीक्यूट करना है। a हमारे पास क्या था 2, इसलिए दोबारा इसने ट्रांसफ़र कर दिया लूप की तरफ। लूप नेक्स्ट क्या करेगा, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, सिर्फ 2 और 4 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन के फ़ौरन बाद क्या लगाई है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू इफ़ की बॉडी कंसिडर होगी। मैंने ये बात बताई थी पहले, भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी कंडीशन, कोई भी कंडीशन है, उसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हम उसका स्कोप जनरेट नहीं करते। उसके बाद आने वाली कोई एक स्टेटमेंट, जो भी पहली स्टेटमेंट होती है, उस कंडीशन की बॉडी कंसिडर होती है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो हम उसका स्कोप जनरेट करते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट लगा के बॉडी बना देते हैं। यहाँ पर अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ आया। कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी खास कंडीशन पर लूप को यानी किसी खास कंडीशन पर लूप की बॉडी की बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं होने देती, लूप को दोबारा बॉडी को स्किप करवा के आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ डाइवर्ट कर देती है। ये थी कंटिन्यू स्टेटमेंट।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।